हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखेंगे हम सीक्रेट वॉरियर्स लकी बिस्ट विद कर्नल कौशल कश्यप। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। फैंटास्टिक है, बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बाकी जो फर्स्ट पार्ट था वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में ही है, और जो दूसरे दो चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई पता नहीं बाकी पार्ट्स कहाँ आएंगे। दूसरे दो चैनल्स के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये कहूँगा क्योंकि उनके नाम हम अभी भी जानते हैं, पढ़ते हैं, बट ये वो हीरो हैं जिनके बारे में शायद कोई सुनेगा भी नहीं, कोई जानेगा भी नहीं सर अभी, बट मतलब, वो कर रहे हैं अपना काम। जितना अभी हम शायद हमारा जितनी देर में हम पॉडकास्ट हमारा खत्म होगा, इस टाइम में भी किसी ना किसी को टॉर्चर कर रहे होंगे दुनिया में। मतलब हम पॉडकास्ट खत्म कर देंगे लेकिन कोई ना कोई ऐसा एजेंट होगा जिसको टॉर्चर किया जा रहा होगा अभी भी। तो मतलब फिर भी आप सोचो ना सर, कि मैंने आपको बोला कि अपने देश के अंदर तो यार हजारों चीजें हमारे पास सपोर्ट के लिए, हमारा घर, हमारा परिवार। आप एक देश दूसरे देश के अंदर हो और वहाँ के लोग आप, हम अगर सपोज करो कल कोई आतंकवादी यहाँ हो, कोई पाकिस्तानी एजेंट हो, कोई MSS का हो, CIA को, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं। तो सेम सिचुएशन उनके साथ भी, मतलब कि वहाँ के जेल के अंदर होगा, वहाँ के जो बड़े से बड़े गैंगस्टर गुंडे होंगे वो उसको और भी बुरी तरीके से देख रहे होंगे। वो कह रहे होंगे सर ये हमारे से भी मतलब हरामी है गाइड करके, मतलब इतनी बुरी तरीके से उसे नजर देख रहे होंगे। मतलब आप समझ रहे कहने का मतलब कि मतलब उनको लग रहा होगा कि मतलब जेल के अंदर जो आम कैदी हैं वो कह रहे हैं हम देशभक्त हैं, सर ये असली आतंकवादी तो ये है। तो कैसे मतलब उसका एक दिन, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि आदमी का एक दिन मतलब कटता नहीं है। सही लगता बहुत ईजी है, मतलब कि इंसान मतलब इतने बुरे हालत होते हैं हाल लाइफ में कि आदमी जब सोता है तो ईश्वर से बोलता है कि यार हे ईश्वर, अगर तेरे में सच में शक्ति है तो मैं सुबह ना उठूं करके। एक चीज जो मेरे को हमेशा स्ट्राइक करता था, मैं आपके कितने सारे पॉडकास्ट देखे कि आपने भर्ती गए थे फॉर फौजी, उसमें से आप सिलेक्ट हो गए रॉ के लिए। एक सीक्रेट सर्विसेज है सर एक्चुअली, तो नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सेम। जी मैं ये समझना चाहता था कि क्या सारे भर्ती मॉनिटर होते हैं या आप में कुछ खास ऐसा दिख गया है? क्या क्वालिटीज इनको दिखा होगा उस भर्ती के 2 या 3 दिन के अंदर, जिसके वजह से आपको वैसे चुना होगा? सर एक्चुअली क्या था, मेरी जो भर्ती थी, मैं क्या बोलूं उसको, कैसे बोलते हो, मतलब जैसे मेरे ग्रैंडफादर भी वो था कॉलिंग लेटर सिस्टम। मतलब एक कि जिनके घर वालों ने कभी सर्व कराओ फौज में, उनके लिए एक स्पेशल से भर्ती खुलती है कि यार इनको मतलब आम ये सिर्फ उनके लिए है करके, डिपेंडेंट के लिए UHQ हाँ जो भी मतलब यूनिट हेडक्वार्टर कोटा, हाँ बिल्कुल उसी कोटे के थ्रू एक कॉलिंग लेटर हमारे पास भी आया कि यार भर दो करके। तो हमने कहा भर दिया यार, हमारे नॉर्मली तरीके से भर दिया। लेकिन मेरा क्या था, मैं आपको बताऊं कि मैं नॉर्मली तरीके से अपना एक्सरसाइज वगैरह बचपन से ही, सर मेरा स्कूल मेरे वहाँ से, मैं जयपुर KV से पढ़ा हूँ, KV5 से, और मेरे घर से मेरा स्कूल 8-10 किलोमीटर दूर था। तो ये लगा लो कि मैं सिर्फ खेलने के लिए भी 8-10 किलोमीटर उस टाइम, मतलब सरकारी बस से नहीं जाता था, जो हमारी आर्मी की बस आती थी, मैं साइकिल से जाता था कि यार बस तो बोलेगी जल्दी जल्दी वापस चलो करके, क्योंकि खत्म होगी तो मेले तो रुकेंगे नहीं, मैं 1-2 घंटा खेलना, चीज़ें करना, वो मेरी हमेशा हैबिट रही है। तो मुझे लगा कि यार नहीं, भर्ती में वहाँ जाने से मेरा मकसद नहीं था। अगर मैं बोलूँ यार नहीं कि मेरे को लगा कि मुझे यही करना है, कि मैंने यही बनना है, तो मुझे नहीं, मैं सिर्फ एक भर्ती, वो भी घर वालों ने कुछ पैसे दिए, मुझे लगा कि यार इस पैसे से मेरे थोड़े बच जाएंगे और साल भर और खर्चा चलेगा, क्योंकि 800-900 रुपये बहुत थे उस टाइम जाने के लिए। तो मैंने एस्टिमेट लगाया यार कि मेरे सिर्फ 100-200 रुपये खर्च होंगे और बाकी मेरा पैसा पूरा साल भर चलेगा। तो मेनली जाने का तरीका वो था मेरा। लेकिन उस रैली के अंदर क्या था कि जब मैंने रैली अटेंड करी, पहले तो हमारे को ये बोला कि यार 5 किलोमीटर की रनिंग होगी करके, तो मैं 5 किलोमीटर के हिसाब से प्रैक्टिस करता रहा, तो फिजिकल अपना पहले से ही ठीक था सर। लेकिन जब 100 मीटर 1600 मीटर की दौड़ हुई है, तो 1600 मीटर में भी मैंने जो सेकंड लड़के को जो स्टेप दिया है, वहाँ पर कम से कम 300-400 का गैप दिया था उसको। तो सेकंड नंबर पर जो लड़का आया था उसको कम से कम 400-500 मीटर की लीड दी है मैंने। जब मैं जयपुर में प्रैक्टिस भी करता था स्टेडियम के अंदर, एक दिन ग्रेनेडियर के कुछ एक लोग थे, तो वहाँ पर ग्रेनेडियर के एथलीट के कुछ लोग आए हुए थे शाम के टाइम, नॉर्मल मैंने रनिंग करते हुए देखा। तो मतलब मैं रनिंग करता था, तो मैंने कभी काउंट नहीं किया कि मैं स्टेडियम के 25 चक्कर लगाऊंगा। मेरा था यार कि मैं जब थक जाऊंगा तब रुकूंगा करके, चाहे 30 हो जाए 40 हो जाए, जब तक अपना
वो सिस्टम था। तो एक दिन ग्रेनेडियर का टॉप का एथलीट था जो ग्रेनेडियर से शायद सर्विसेज के लिए थे, वो सर्विसेज की तरफ से खेलते थे। तो उनके जो भी उनके टीम के कोच आए हुए थे उन्होंने मेरे को रनिंग करते हुए बहुत देखा, तो ऐसे ही बोला यार कि एक काम करो, बोला कि एक 400 मीटर का एक स्विम लगाते हैं करके। मैंने कहा ठीक है सर लगा लेते हैं उनके के साथ जो सेम। तो उसको भी जो उनका बेस्ट था सर उसको भी मैंने कम से कम 8-9 मीटर की लीड दी। तो उस टाइम ग्रेनेडियर थी वहाँ पर, ग्रेनेडियर जयपुर में ही थी उस टाइम। तो उन्होंने मुझे बोला यार कल आप हमारे उधर पर आओ करके, हम आपको किससे मिलाएंगे। तो मैं गया नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट नहीं था रियल में, ठीक है। मैं शाम के टाइम अपना जाता था, इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं तो आ गया भर्ती अटेंड करके सर, नागालैंड में भर्ती अटेंड करके आ गया, कोई मतलब नहीं हुआ नहीं हुआ। घर वालों ने पूछा, मतलब वहाँ 8-9 दिन रहा, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था पहले, मेडिकल सब चीज़ें। 8-9 दिन आने के बाद भाई होगा नहीं होगा बात की बात में देखी जाएगी करके। तो फिर हम लोग वापस आ गया रैंडमली, अपने घर ही आ गया मैं। और घर आने के बाद सेम स्कूल में दोबारा अपना नॉर्मली तरीके से। तो एक दिन नॉर्मली तरीके से क्या है, आ गया भाई कॉल लेटर घर पर, नॉर्मल तरीके से आप आओ करके, दिल्ली आओ करके, ठीक है। दिल्ली नहीं, आप दिल्ली सेकंड नंबर पर, आप बेंगलोर आओ करके, आपका री मेडिकल है। मैंने कहा री मेडिकल तो एक बार ही हो गया, ठीक है। तो बोला री मेडिकल, मुझे लगा यार कि री मेडिकल में सारा कोई और होगा करके। तो उन्होंने री मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया। फिर उन्होंने खुद ही एक हॉस्पिटल का नाम उस पर डाल के, मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल था वो, कि आप उस डॉक्टर को चेकअप कराओ करके। तो उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप वगैरह किया पूरा का पूरा नॉर्मली तरीके से। मुझे लगा यार कि शायद मैं री मेडिकल होता ही होगा, मेरे को तो कोई प्रोसीजर पता नहीं था। तो री मेडिकल के बाद पहली बार मुझे अभी तक कुछ नहीं पता स्टेप वाइज वगैरह। उसके बाद कुछ एक लोग बैठे थे वहाँ पर, लग रहा था कि मतलब कुछ एक सिविल ड्रेस में थे, और क्या कहते हैं जो आर्मी मेडिकल के ऑफिसर्स वगैरह थे। तो उन्होंने फिर साइकोलॉजी वगैरह लेना शुरू किया। तब तक भी मुझे कुछ नहीं पता था सर, कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे ये बोला कि ठीक है इससे अपग्रेड करें तो कैसा होगा करके, ठीक है। अब अपग्रेड का मतलब यार मैंने कहा फौजी से और क्या बनाएंगे करके, है ना। अपग्रेड तो इतना नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने साइकोलॉजी करा वो टेस्ट मेरा कम से कम 2-2.5 घंटे का टेस्ट हुआ सर। उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और उनके क्वेश्चन बहुत अजीब से थे, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया हो क्वेश्चन। मुझे अजीब से क्वेश्चन लगे उस टाइम जिनके कोई सर पैर नहीं। कि उन्होंने नाम पूछा, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, फौज में क्यों आना चाहते हो, तुम पढ़ना पसंद करते हो या नहीं, हाँ मैंने तुम गेम खेलना पसंद करते हो, तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं आता, ठीक है। एक तो बताया था ना कैसे कनेक्टेड होते हैं क्वेश्चंस। नहीं आता, फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि भाई तुम्हारा कोई रिलेशन किसी के साथ। मैंने कहा नहीं सर कोई रिलेशन नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है। सिस्टर वगैरह मैंने कहा, बोला मार्केट में सिस्टर का हाथ पकड़ लेंगे तो क्या कर लोगे करके। उसे पता चला गुस्सा आता है कि नहीं। क्वेश्चन, लेकिन बाद में समझ में आया कि कनेक्टिंग करते हुए एक दूसरे के साथ कि सच बोल रहा है, ये मतलब सोच के तो नहीं बोल रहा है, नेचुरल बोल रहा है करके। अब जब उसके बाद हम धीरे धीरे गए तब हमें समझ में आया। और यहाँ से इंडिया से बाहर जाने तक का भी कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करके। जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद भी ये नहीं समझ में कि सीक्रेट सर्विसेज के काम करेंगे करके। इजराइल के लिए तलेवी में। तो आपका पूरा ट्रेनिंग शुरुआत से इजराइल में हुआ? हमारी सिर्फ 26 वीक की ट्रेनिंग थी। हमारी थी 26 वीक की, लेकिन हम फेल होते होते 2.5 साल तक रहे सर। ट्रेनिंग 26 वीक की थी, जो एक्चुअल में तो 26 वीक था। तो हम कंटिन्यू वीक डाउन होते होते वीक डाउन मतलब फेल होते गए। तो हमारे को 2.5 साल लग गए उसमें। फेल किस में होते थे सर? फेल मतलब वहाँ इतना इंटेंस था, बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड्स ही ऐसे रखते होंगे कि मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक तो वहाँ 2 ही चीज थी, आप कितनी कोशिश करो आप गलती जरूर करोगे, ठीक है। आप कितनी भी मेहनत कर लो आप टेस्ट में फेल जरूर होगे सर। और स्टार्टिंग के जिसने मतलब मैं कह रहा हूँ 10 दिन निकाल दिए वो तो निकाल दिए। मतलब 10 दिन के अंदर से डेली जमाना लगता था वापस जाने का, लोगों का डेली वापस जाने का। अगर आप बता सकते हैं कि कितने लोग गए थे आपके बैच में? सर हम लोग 32 थे, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ कम से कम 150 लोग थे दूसरी कंट्री से, जो भी इजराइल के साथ था। और बैचमेट मिला मुझे, देन एक अदर कंट्री का बैचमेट, हम दोनों। अच्छा, दूसरी और कंट्रीज में भी आते हैं ना। तो आपको रॉ में भी बहुत काम आ गया होगा, आपका नेटवर्क पूरे। सर नेटवर्क पूरा दोस्त, मतलब नेटवर्क पूरा RNW, मतलब दोस्त पूरे हर जगह के, पूरी दुनिया के हर जगह के। सीक्रेट सर्विसेज वाले जब अभी एक जस्ट इजराइल में भी एक इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है। हमास ने एक इंसिडेंट किया था, तो मैंने अपने फ्रेंड से ही पूछा, मैंने कहा यार भाई एक बात बता। कौन सा पेजर वाला? नहीं, सिर्फ इजराइल के अंदर जो हमास ने जो एंटर किया था, एंट्री वाला है ना, जो 7 अक्टूबर को जो एंट्री किया था। तो मैंने उससे रैंडमली पूछ लिया यार, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा डाउट है यार भाई। बोला तुम मिस कैसे कर गए? मैंने कहा एक बात मैं पूछूं तुझसे। तो बोला बोल तो सही। मैंने कहा एक बात बता। मैंने कहा मुझे डाउट है इसलिए पूछ रहा हूँ तेरे से। मैंने कहा यार देख, तू शुरू से वो पतला दुबला सा था मतलब पतला दुबला सा, और मतलब हमेशा अपनी एजेंसी की बात करे, हमेशा उसकी बात करे, ये वो करके, है ना। तो मैंने उसको बोला तेरी तो बेस्ट एजेंसी है। मैंने कहा तुम एक बार बता इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये चूक जानबूझ के हुई है ना।
कि मतलब बोला जानबूझ के कैसे? मैंने कहा यार कि देख, सामने वाले के ऊपर पंच मारना है तो पहले उसका पंच को आने तो दो, ठीक है? तुम कुछ करो तो हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे करके। तो उसने कुछ बोला नहीं इस बात में, है ना यार। मैंने कहा कि जो मतलब दुनिया के अंदर तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी आदमी एक नीडल भी उठा रहा है तो तुम्हें पता चल रहा है तुम्हारे देश के अंदर एक ग्रुप घुस रहा है, तुमने बॉर्डर खाली छोड़ रखे हैं। मैंने कहा तुम चाहते थे हो, मतलब तो एक नेटवर्क अच्छा एस्टेब्लिश हो गया इस वजह से सर। तो आप सीरियसली यही बिलीव करते हैं कि हो सकता है कि कॉम्प्लिसेंट हो गए, क्योंकि बहुत दिनों से इनको अच्छा करके खिताब मिला हुआ था? एंड ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मेरे से कोई पॉइंट ऑफ व्यू पूछे, होता क्या है सर कि सपोज करो मेरा एक एनिमी है, बहुत दिन से परेशान कर रहा है इनडायरेक्ट तरीके से, सपोज ईरान। मैं आजकल क्या है, डायरेक्ट वॉर का सिस्टम नहीं है सर, ना तो यूएस कभी ईरान से वॉर करेगा, डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन इजराइल भी डायरेक्ट ईरान से तो वॉर कर नहीं सकता ना, अगर मेरे को ये बोला जाए। लेकिन मैं रशिया ने तो कर दिया, लेकिन ईरान के हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गए, ये सब के अगर मैं इनके अगेंस्ट करता हूँ कुछ भी, तो पूरा वर्ल्ड मेरे अगेंस्ट आएगा ना सर, कि भाई तुम हर जगह ही तुम ही कर रहे हो, तो मैं ऐसा क्या करूं कि दुनिया मेरे ऊपर कुछ ब्लेम ना लगाए। तो कुछ सर देखो, स्पाइनोस की दुनिया में एक चीज है, अगर कुछ लोगों के जाने से आने वाली पीढ़ियों का भला होता है तो कुछ लोगों को जाना चाहिए, बलिदान देना पड़ेगा, कुछ बलिदान देना पड़ेगा। लेकिन हम तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे। लेकिन आज अगर कहीं भी आप दुनिया के कोई भी चैनल में उठाकर देख लो, आदमी इजराइल को गलत नहीं बोलेगा सर, बोलेगा यार हमारे बोल रहे हैं पीछे पड़े हैं सब, पहले उनके देश के अंदर घुसे हैं ना, मतलब पहले उन्होंने घुसा, वही वो क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इजराइल जवाब दे रहा है, वही हम कहते हैं, इजराइल ने फर्स्ट नहीं किया ना, वही तो बिल्कुल आपके बात से ये मेरी सोच मेरी है, भी वही सोच यार हो सकता है कि दुनिया की इतनी बड़ी एजेंसी को इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं पता थी, वही तो हमें डाउट होता है सारे। बट मैं आपको बताऊं, मतलब मैं करीब 1.5 साल पहले एक सज्जन से, बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं वो, पोस्टेड थे वहाँ पे, एंड उनसे जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो उन्होंने बड़े इलेबोरेटली मेरे को बताया था कि इस बार देखना मोसाद वगैरह ना थोड़े थक गए हैं, इधर थक गए या कॉम्प्लेसेंट हो गए, तो इस बार अगर कुछ होता है तो इनका भूत बनने वाला है। ये मुझे ना जब ये अटैक हुआ तो ये स्ट्राइक कर रहा था कि एक्चुअली भूत तो नहीं बन गया, बिकॉज क्या होता है ना कि आप हमेशा जीत रहे हैं तो आप थोड़े से कॉम्प्लेसेंसी। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली सर, तो मुझे लगता है कि हो सकता है, बिल्कुल हो भी सकता है कि पहले भी हुआ है उनसे चूक। 1973 वाला जो था, जब ईरान ने यौम किपर वॉर के दौरान 1973 में अगेन द इजिप्शियंस कंप्लीट सरप्राइज अचीव कर लिया था उन्होंने। तो हो सकता है कि सर बिल्कुल देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, वो गॉड तो है नहीं, कि मोसाद भी गॉड नहीं है करके, है ना। लेकिन अगर आप उनके ज्यादा ऑपरेशंस देखो तो उनके मतलब सक्सेस रेशियो ज्यादा है सर। देखो सक्सेस रेशियो ज्यादा है, जो अपने एनिमी को 2000-3000 किलोमीटर दूर से मार सकता है, ठीक है। अभी आपने फकीरजादा का सुना होगा, जो उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा उन्होंने, ठीक है, 2000-3000 किलोमीटर दूर से उसको शूट किया उन्होंने। तो उसके लिए कितना मतलब प्लानिंग किया इन लोगों ने। अभी इन्होंने क्या कहते हैं, हिजबुल्ला के लीडर को, ठीक है, अभी तो उनके प्रेसिडेंट के ऊपर भी आ रहा है कि यार भाई इन्होंने प्रेसिडेंट भी नॉर्मल क्रैश नहीं था करके, ठीक है। तो एविडेंस नहीं है, लेकिन दुनिया कह रही है, हर चीज एक सहयोग नहीं हो सकता है। तो हो सकता है सर कि फेलियर भी हो सकता है कि मतलब इस जो हम सोचते हैं स्पाइनोस की दुनिया में, वो बहुत डिफरेंट होता है। इनफैक्ट वो ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला था, जो आप नहीं मिला, ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला बिल्कुल। और मतलब इस देखो क्या होता है, मुझे लगा था शायद मिल गया, जो भी ब्लैक बॉक्स कैसे नहीं मिल सकता, पहले ही निकाल दिया था। जो एजेंसीज की दुनिया है, इनका टारगेट, अगर आप इनसे पूछो कि इनका टारगेट क्या है करके, एक स्पाई का टारगेट एक देश ही होता है सर। ये बड़ा शॉकिंग न्यूज होगा कि देश कैसे टारगेट होगा करके। यार देश तो मतलब देश को गुलाम तो नहीं बनाया जा सकता आज के टाइम में, कि भाई अंग्रेजों का सिस्टम तो नहीं है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और गुलाम बना लेगी। गुलाम नहीं बनाएगी, लेकिन देश को अपने हिसाब से चलाएगी सर। अगर आप CIA को देखो तो अकेले 59 देशों की सरकार तो अकेले ने गिराई है उसने। तो वो देश किसी और का, लेकिन चल आपके हिसाब से रहे, उस देश के गवर्नमेंट को कैसे गिराना है करके, देश में अपने आदमी कैसे बैठाने जो आपके फेवर करते हैं। तो एक टारगेट उनका बहुत बड़ा है सर। लेकिन एक किसी देश के अगर गवर्नमेंट को गिराना है, उस देश को अपने हिसाब से चलाना है, तो 2-4 दिन 10 दिन की तो प्लानिंग नहीं है, सालों लग जाते हैं इस चीज में। इनफैक्ट इससे याद आया कि इंडिया ने भी ऐसा कुछ किया हुआ है। हाँ, मतलब जैसे इसी चीज पर कि जैसे लोग बोलते हैं कि सर, लोग बोलते हैं मोसाद, लोग बोलते हैं यार CIA, MI5, MSS, ISI। हम अपने ऑपरेशन डिस्क्लोज नहीं करते सर, नहीं तो दुनिया में हम लोगों ने ऐसे ऑपरेशंस करें कि दुनिया शॉक हो जाए कि यार हमने किस लेवल पर ऑपरेशन करे हैं करके। तो अगर हम जो फिजी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप क्या कहते हैं फिजी का ऑपरेशन देखो, तो शायद 1987 के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट को तख्ता पलट कर दिया था कर्नल रबुका ने।
और एक्चुअली क्या हुआ, कर्नल रबुका इंडियंस को इतना लाइक भी नहीं करता था उस टाइम, तो उसने एक ही दिन के अंदर कई इंडियन को शूट आउट कर दिया था। और उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उस टाइम एनडी तिवारी विदेश मंत्री थे, तो एनडी तिवारी जी ने बोला यार कि आज फिजी को हमारी जरूरत है करके, क्योंकि उस टाइम फिजी के अंदर 55 पॉपुलेशन इंडियंस की थी। जब अंग्रेज इस देश से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज इस देश से गए तो बहुत सारे इंडियंस को लेकर गए फिजी में काम करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की जरूरत थी काम करने के लिए, फिजी में सेटल हो गए। लेकिन कर्नल रबुका को लगता था यार इन दोनों को, इन सब इंडियंस को दोबारा वहां भेजो करके, अब लोग अपने कैसे छोड़कर जाए ऐसा सब कुछ। तो उसने बहुत इंडियंस को मारा, तो तब अपने पहली बार एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो लोगों ने नाम भी सुना होगा, ऑपरेशन त्रिशूल। और ये 1987 से ये ऑपरेशन चला और 1999 तक ऑपरेशन चला। और इस ऑपरेशन में सर फिजी की गवर्नमेंट को ही चेंज कर दिया, और पहली बार फिजी के अंदर एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी हिंदुस्तान के एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने फिजी के अंदर। तो आदमी को लगता बहुत है, अगर आपको किसी को ये बोला जाए कि यार किसी गांव के प्रधान को बदलना है, तो प्रधान बदलना मुश्किल हो जाता है ना, कहना बहुत आसान है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, अगर मुझे बोलो यार कि बिहार में जाके यार एक विधायक को चेंज करवा दे या एक नॉर्मल प्रधान को चेंज करा दे, तो वो भी मुश्किल है। आप तो किसी देश की गवर्नमेंट को चेंज कर रहे हो, और आप चेंज कर रहे हो, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते गवर्नमेंट चेंज हो, फिर भी आपने उस गवर्नमेंट को चेंज करा दिया, अपनी ताकत दिखा दी। इसमें हमारे 3 एजेंट को टास्क दिया गया कि किसी भी कीमत पर रबुका की गवर्नमेंट को चेंज करना है। अब डायरेक्ट तो रबुका की गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पूरे फेवर रबुका के में फेवर थे, सारा फिजी अगेंस्ट हो गया था सबके। अब इन 3 आदमियों का एक ही टास्क था, किसी 55% अगर इंडियंस थे, हाँ, बाकी जो आपके 45% बचे, वो 45% का कुछ टोटल फिजी के थे, लेकिन इनके पास सर फिजियंस था, लेकिन जो वेस्टर्न का जो पावर था सारा का सारा, ब्रिटेन भी इनको सपोर्ट कर रहा था पूरा का पूरा उस टाइम। okay. तो ब्रिटेन मतलब विदेशी ताकत पूरे इनके हाथ में थी। रबुका ने अगर गवर्नमेंट मतलब चेंज करी है, तो रबुका के हाथ में नहीं है, रबुका के पीछे भी गवर्नमेंट चेंज करवाने कुछ एक पावरफुल लोग है। सेम अभी अगर आप बांग्लादेश का हाल देखें, कोई अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो लोगों को लग रहा है बांग्लादेश ने चेंज करवाई है करके, लेकिन कुछ और ही देश हैं जिन्हें बांग्लादेश कौन है, बताएंगे उसके बारे में। बताओ। 3 हमारे एजेंट को टास्क दिया गया, और टास्क एक ही था, सिर्फ 3। इन तीनों को सिर्फ एक टास्क था, रबुका की गवर्नमेंट को चेंज करना। अब उस गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए सर कि बहुत मतलब मुंह से कहने से नहीं कि गवर्नमेंट चेंज कैसे करोगे आप, अब इन 3 आदमियों ने तीनों ने अपने टास्क डिसाइड करे। एक ने बोला कि तुम्हें क्या करना है, एक एजेंट का टास्क यही था कि लोगों की सोच को चेंज करना है, वही तो रबुका वहां पे जो करे ना रेडिकलाइजेशन हो रही है। दूसरे की था कि मैं कैसे भी करके जितने भी मतलब करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियन हैं, उनका पता करो इस देश में कौन कौन जो बिक सकते हैं, उन सबको खरीदना। ठीक है। तीसरे का काम था टोटल ऑल ओवर दुनिया की मीडिया को मैनेज करना, कि कैसे भी करके मतलब जिसे हमने लीडर बनाना है उसको दुनिया का हीरो बनाना है, और दूसरे को कैसे डाउनफॉल करना है। तीसरा कि इस जो भी रबुका है उसकी हर कमजोरी का पता करना सर। और आपको लास्ट में ये बताऊं कि इस ऑपरेशन का सक्सेस होने का रीजन क्या था। क्या? इस ऑपरेशन का सक्सेस होने का रीजन क्या था कि कहीं से ये पता चल गया कि रबुका क्या है, कुछ एक गर्ल्स को लाइक करता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज थी यार वो किन गर्ल्स को लाइक करता है ये पता करो सबसे पहले। ठीक है। उसमें से एजेंसी ने उस गर्ल्स का पता किया, उस लड़की का पता किया जिसको रबुका लाइक करता है। उस लड़की तक हमारे एजेंट पहुंचे, उससे दोस्ती करी, उसकी फैमिली से दोस्ती करी। ठीक है। बस उससे बोला कि सिर्फ एक फेवर करना है और दुनिया की जितनी करेंसी चाहिए देने के लिए रेडी है करके। लड़की मान गई सर। उसको बोला कि देख कुछ नहीं, आज तेरी एज है कल नहीं होगी करके, आज तेरे से कितनों को रबुका पसंद करता है करके। लड़की को अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है। लड़की मान गई। फिर ये पता किया कि रबुका का सबसे सिक्योर एरिया कौन सा, जहाँ रबुका जाता है हमेशा। ठीक है। रबुका एक होटल था जिस होटल में हमेशा जाया करता था, उस पूरे होटल को अपने कंट्रोल में लिया सर। पूरे होटल को कंट्रोल में लिया। फिर रबुका जब उस होटल में गया, ठीक है, टोटल होटल के स्टाफ को अपने कंट्रोल में लिया। टोटल मतलब फिजी का देश और वहां का पूरा स्टाफ। इतना इम्पॉसिबल है तो। उस पूरे होटल्स के अंदर कैमरे फिट किए गए। ठीक है। जब रबुका ने वहां उस लड़की के साथ नाइट स्टे किया, उसकी वीडियोस को पूरी दुनिया में सर्वाइव किया और उसी टाइम इलेक्शन लड़ा है सर। इलेक्शन के टाइम में वायरल किया हो, क्योंकि एजेंसी को पता था इससे पहले भी नहीं करना, इसके बाद में भी नहीं करना। जब एक टाइम क्रिटिकल होता है, अब टाइम है ना सर, उस टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक नया चेहरा सामने आया एक लीडर का, और एक नए प्राइम मिनिस्टर बने, तो लग रहा है बहुत आसान और मतलब बहुत मुश्किल भी चीजें हैं।
मतलब लगता बहुत इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। अगर इस चीज के बीच में एक है सर, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अगर सपोज करो एक ऑपरेशन 1987 से चला और 1999 तक चला, सारे सालों की मेहनत, ऑपरेशन चला, मैं कह रहा हूँ 12वें साल में भी आपने गलती कर दी तो आपके 11 साल खराब सर। वही तो, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है लाइफ के अंदर। यहाँ पर क्या है कि डिसीजन पावर भी आपके हाथ में है, और अगर वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता तो भी गलती आपकी है सर। What a mind blowing interview boy। लकी बिश जो है सारी सीक्रेट्स बता दी यार, मुझे तो डेंजर हो गया। अब मुझे भैया फिजी की कैसे करते हैं, कैसे 3 एजेंट्स को, फिजी वाले रो रहे होंगे। हाँ, अब उनको गुस्सा आ रहा होगा इंडिया के लिए। लेट्स होप कि उनको हिंदी ना आती हो। हाँ या हो सकता है कॉमन नॉलेज हो, पता यार अब हो गया हो। क्योंकि देखो भैया यूएसए तो जब करता है वो तो एंड तक नहीं मानता। हमने तो कभी नहीं सुना, अगर आपने सुना तो बताओ कि कभी ऐसे किसी ने बताया। मतलब यूएसए के भी ऑफिशियल्स जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं मैंने रिटायर होने के बाद बहुत कुछ बोलते होंगे, हो सकता है यार। जैसे यूएफओस के बारे में कुछ लोग वो होता है, पर मैं ये बोल रही हूँ जैसे कि हमने उसकी गवर्नमेंट चेंज कर दी या फलानी कंट्री की हमने गवर्नमेंट चेंज की है, कभी किसी ने बोला है क्या? अगर बोला तो बताना यार, तो मुझे भी पता करना है किस किस की है। मतलब दिखता तो है कि किस किस की होगी, लगता तो पता चलता अच्छा है कि जैसे पाकिस्तान की कहते हैं। लकी बिश ने बताया था कि अगर आपको रॉ में जाना है तो आपको रॉ हर इंसान को मॉनिटर कर रही होती है, आपको देखती है, रॉ आपको ढूंढेगी, आप रॉ को नहीं ढूंढ सकते। हाँ, वो अब समझ में आ रहा है क्या मतलब था कि देखो बंदा गया था नॉर्मल एक सैनिक बनने, वहां पे वो भागते हुए जो गया, किसी की नजर पड़ गई स्टेडियम में जहां पे वो अपनी प्रैक्टिस करता है, और वहां से रॉ तक वो इंफॉर्मेशन गई, और रॉ के लोगों ने फिर इसको सेकंड मेडिकल के चेक के लिए नाम से बुला के इसको पूरा साइकोलॉजी टेस्ट लिया से पता नहीं साइकोलॉजी टेस्ट किस बात का है। उसको लगा कि भाई अपग्रेड कर देंगे, सोल्जर्स अपग्रेड क्या करोगे, चलो जो भी ये कर लेते हैं। नहीं, बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो ऐसे ही जा रहा है। आर्मी में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि चलो चलो कुछ तो करना है तो यही कर लेते हैं। मतलब कोई उस टाइप से वो पैशन, वो इंटरेस्ट नहीं था देश के लिए करना है कुछ। पर किस्मत ऐसे लेके गई कि भैया इजराइल तक पहुंच गया। वहां पे वो भी बड़ा मजेदार था कि ट्रेनिंग में थी बस कुछ पता नहीं 26 वीक्स की, और पता नहीं कितना टाइम, क्योंकि बार बार फेल। और इससे ये भी पता चला कि इजराइल में खाली इंडिया के ही नहीं जाते, और भी जिनके साथ इनकी फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं कंट्रीज की, उनके भी एजेंट्स जो है ट्रेन होने के लिए इनके पास आते हैं। और इससे क्या है, वो सारी कंट्रीज क्योंकि वो फ्रेंडली है विद इजराइल, एक दूसरे से भी फ्रेंडली है, और इनके एजेंट्स एक दूसरे के साथ भी फ्रेंड्स बने। इससे ये भी पता चलता है कि इजराइल और यूएस के रिलेशनशिप्स अच्छे क्यों हैं, क्योंकि सब कुछ इंटरमिंगल्ड है। उसको डीकपल नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, कहीं से कोई इंटेल बहुत कुछ कोलैबोरेशन हो चुका है। और इजराइल कितना मतलब एजेंट्स को ट्रेन करने में माहिर या शातिर है, वो पता चल रहा है कि पूरी दुनिया के लोग अपने टॉप के एजेंट्स की ट्रेनिंग उनसे कराते हैं। मैं तो वो भी सुन के कमाल है। और उसके बाद जो इजराइल का ये अपना दिखाया कि भाई उनको पता था, पर उन्होंने कहा आने दो इनको ताकि हम इनको खत्म कर सके, एक वो एंगल भी है कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन सुई भी उठाता है तो मोसाड को पता चल जाता है कि सुई उठाई है। और यहाँ पे इतने बंदे अंदर आ गए, उनको पता नहीं चला। हाँ, इतने सारे हो गया। पर देखो वो भी तो है, वो एक मूवी भी तो आ रही है उसमें जिसमें उन एथलीट्स जो गए थे ओलंपिक्स के लिए, तो उसमें भी तो नहीं पता चला। जमाने में इतना स्ट्रांग नहीं था, बाद में स्ट्रांग हुआ है। उसकी मूवी आ रही है, कह रहे मैंने जरूर देखनी, और मैं कह रही हूँ भैया मेरे में हिम्मत नहीं ये सब देखने की, पर ये मुझे जबरदस्ती लेके जाएंगे थिएटर ये देखने के लिए। पर दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, इसका तो सारा देखना बनता है यार, इतना कमाल का है यार, मजा आ रहा है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।